ये देश का दुर्भाग्य है कि छात्र सड़कों पे हैं। सड़कों पर इसलिए हैं कि ये पढ़ना चाहते हैं। गाँवों में ये हंसी ठिठोली होती है कि बच्चे पढ़ने के डर से स्कूलों से भाग जाया करते हैं, लेकिन ये अद्भुत छात्र हैं जो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन विश्वविद्यालय को हर किसी के लिए खोला जाए। हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर, जहां के छात्र छात्राओं ने गेट में तालाबंदी कर दी है। पूरा देश तालाबंदी में गुजर रहा था, अब यहां बीएचयू का गेट बंद कर दिया गया है। मांग ये है कि इसे खोल दिया जाए। नमस्ते, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक मीडिया। आपको सीधे रूबरू कराएंगे बीएचयू के इन छात्रों से जो ये मांग कर रहे हैं कि अगर देश में चुनाव हो सकते हैं, लाखों लोगों को इकट्ठा करके रैलियां हो सकती हैं, बिहार के बाद बंगाल जैसा चुनाव हो सकता है, तो फिर इन छात्रों की मांग सुनी जाए और सभी को शिक्षा के लिए यहाँ बुलाया जाए और सभी की पढ़ाई शुरू की जाए। आइए हम आपको लिए चलते हैं और बात कराते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुछ छात्रों से। आपका परिचय बताएं हमारे को। मेरा नाम नीतीश कुमार है। और मैं बीएचयू में एमए का छात्र हूँ। ये बताइए कि आप लोग कल से यहाँ गेट पे धरने पे बैठे हैं और गेट बंद किए हुए, क्या है आपकी मांगे? देखिए, कल सुबह से ही हम लोग यहाँ गेट पे बैठे हुए हैं और एकमात्र कल से ही नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग दिसंबर महीने में 7 दिन तक धरना किए थे वाइस चांसलर हाउस के सामने। और हम लोग यहाँ धरना इसलिए कर रहे हैं, हम लोग सरकार से और वाइस चांसलर से सवाल पूछने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई आपके पास कौन सा तर्क है कि सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, दारू की दुकान खुली हुई है, चुनाव हो रहा है बंगाल में, बिहार में, सब कुछ हो रहा है, और आप लोग हमारे विश्वविद्यालय को बंद कर हमारे भविष्य को बंद कर रहे हैं। बताइए, विश्वविद्यालय पिछले 1 साल से बंद है, छात्र छात्राओं का पूरा पढ़ाई बर्बाद हो चुका है। छात्र छात्राएं तनाव में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा। और विश्वविद्यालय, भारत सरकार और शिक्षा मंत्री कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर शिक्षा का होगा क्या, हमारी पढ़ाई लिखाई का होगा क्या। हम लोग घर बैठकर कैसे पढ़ लेंगे? अगर घर बैठकर पढ़ लेते तो आप खुद बताइए कि शिक्षक की आवश्यकता क्यों होती, इतना बड़ा विश्वविद्यालय क्यों बनता है? समझने वाली चीज है ना। तो हम लोग इसी चीज के लिए बैठे हैं कि हमारा विश्वविद्यालय पूरी तौर पर खोला जाए, सभी छात्र छात्राओं के लिए खोला जाए, सभी छात्रावास खोले जाए, लाइब्रेरी खोला जाए, ताकि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर पाए और अपने भविष्य को बना पाए और देश के भविष्य को भी हम लोग आगे ले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी कल से आप लोग बैठे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी आपसे बातचीत करने यहाँ आया? देखिए, जो सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया है, वो लोग बातचीत करने नहीं आते हैं, वो लोग टालम टोल करने आते हैं। मतलब कि बातचीत का मतलब होता है कि आप आएंगे तो बताएंगे कि हम ये काम करने के लिए तैयार है, आपके बात मानने के लिए तैयार है, विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। वो आकर टालते हैं कि शिक्षा मंत्री ने ये कहा, आप शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे तो कहेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन खोलेगा। मतलब कि इन लोगों के कंसर्न में ही नहीं है कि हमारा विश्वविद्यालय। कौन आया था आपसे बात करने? DSW आए थे, डीन ऑफ स्टूडेंट बीएचयू के। है कि जो सरकार या जो भी प्रशासन विश्वविद्यालय का तर्क दे रहा है कि अभी स्थिति ठीक नहीं हुई है, क्या आपको बहलाया जा रहा है कि हाँ अभी भी कोविड का बहाना बनाया जा रहा है? एक तरह से तो यही बोला जा सकता है कि हम लोगों को, हम छात्रों को बहलाया ही जा रहा है। जैसे लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जाता है, सेम वैसे ही हम लोगों को भी लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि छात्र यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। हम ये सवाल करना चाहेंगे अपने वीसी साहब से कि जैसे आप लास्ट ईयर वालों का क्लासेज ओपन करवा रहे हैं, क्लास चलवा रहे हैं, वो भी कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है मेरे ख्याल से। तो वैसे हम लोगों के छात्रों ने क्या बिगाड़ रखा है? हम लोगों से ही कोरोना हो रहा है, बाकी स्टूडेंटों से कोई कोरोना नहीं है। तो आप लोगों ने लिखा है कि ओपन फॉर ऑल, तो यानी कुछ लोगों के लिए क्या यूनिवर्सिटी खुली हुई है जो सीनियर छात्र हैं उनके लिए? सीनियर छात्र केवल लास्ट ईयर वालों के लिए खुली है, बाकी सबके लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबको बंद है। क्या हम लोग एक मतलब ऐसे छात्र हैं जो मतलब ऐसा कहा जाता है जैसे लोगों के साथ नाइंसाफ, कुछ लोगों के साथ इंसाफ और नाइंसाफ, वैसे हाल का हम लोगों के साथ रवैया किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित कुमार भास्कर। किस कक्षा के छात्र हैं आप? मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ, प्रथम वर्ष का छात्र हूँ जी। ये बताइए कि रात को भी आप लोग यहाँ रहते हैं क्या? जी, हमारी प्रोटेस्ट रात में भी चलती है, रात में भी कुछ लोग रुकते हैं, बाकायदा कंबल ला करके भी रहते हैं, क्योंकि ठंडी है। खाने भी यहाँ पर हम लोग मंगा करके खाते हैं, बल्कि घर से बनवा करके यहाँ हम लोग लाते हैं और खाते हैं। घर कहाँ है आप? हमारा घर बिहार में पड़ता है, बट अभी हम लोग यहीं पर रह रहे हैं बाहर, क्योंकि हॉस्टल तो खुली नहीं है, तो बाहर हम लोग रह रहे हैं। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में मैं जहानाबाद जिले से हूँ, जो पटना के। यहाँ इससे पहले आप BA यहीं से किया है? जी, मेरा ग्रेजुएशन में यहीं। हॉस्टल लेके रहते थे आप? हॉस्टल्स मुझे उसमें नहीं मिला था। ऐसा है कि हॉस्टल तो केवल 30% लोगों को ही मिल पाता है, मैक्सिमम लोग तो बाहर ही रहते हैं। और ये सबसे बड़ी आवासीय विश्वविद्यालय इसे कहा जाता है, फिर भी ये सिचुएशन है इस यहाँ का, और इस तरह से जो कक्षाएँ चलती है।
एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो ये रास्ता है, तो यहाँ से ये इंटर होता है और उधर डाफी की तरफ इसको जोड़ता है, तो फिर आप लोग ये गेट बंद कर देंगे तो जो इधर से आम लोग जाते हैं उनका क्या होगा? या फिर मान लीजिए आपात स्थिति में कोई एम्बुलेंस जाना चाह रही हो तो उसके लिए क्या सुविधा है? देखिए हम लोग छात्र हैं और आप एक बात समझ जाइए कि जो छात्र यहाँ पर दिन रात बैठता है वो बहुत ही संवेदनशील है। कितने सारे एम्बुलेंस जा रहे हैं, हमारे 10 छात्र इधर लगे हुए हैं, हमारे 10 छात्र इस गेट पे लगे हुए हैं जो हमारे वॉलंटियर हैं, और एक भी एम्बुलेंस को दिक्कत नहीं हो रही है। कोई मरीज जो पैदल आ रहा है हम लोग खुद पहुंचा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ना बदनाम करने की जो चीज़ होती है कि ये लोग तो संवेदनशील नहीं है। हम लोग किसी भी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी बात की डाफी तरफ जाने के लिए तो नरिया गेट खुला हुआ है, विश्वविद्यालय का जो सीर गेट खुला हुआ है, छित्तूपुर गेट खुला हुआ है, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। हमारा मुख्य कंसर्न है कि विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, छात्र छात्राओं के लिए खुलना चाहिए। प्रोटेस्ट कब तक चलेगा अगर मान लीजिए? देखिए इसमें कोई पूछना ही नहीं है, हम लोग पूरी ऊर्जा और सहभागिता के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई सवाल ही नहीं उठता कि बिना मांग माने हुए हम लोग यहाँ से उठ जाए। विश्वविद्यालय खुलेगा, हम लोग यहाँ से उठेंगे और डायरेक्ट अपने कक्षाओं में जाकर बैठ कर पढ़ाई करेंगे। आखिरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपका प्रोटेस्ट है तो छात्र नेता इसमें हैं क्या? ये छात्र संगठन की भी भूमिका है या शुद्ध रूप से छात्रों का प्रदर्शन है? देखिए हमारे छात्र नेता ये हैं, हमारे छात्र नेता ये हैं, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं छात्र आंदोलन में सभी लोग छात्र नेता हैं। ये किसी संगठन का आंदोलन नहीं है। जो लोग भी छात्र हित में सोचते हैं, जो लोग भी इस विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों के लिए सक्रिय रहे हैं, पिछले दिनों में भी जो लोग विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते रहे वही लोग हैं। यहाँ कोई वैसी बात नहीं है कि कोई छात्र नेता बैठे हुए, सभी लोग नेता हैं। यहाँ पर सैकड़ों हजारों छात्र नेता। प्रोटेस्ट के पहले कोई सूचना दी गई थी विश्वविद्यालय प्रशासन को एप्लीकेशन कि आप खोल दीजिए वरना हम धरने पे बैठ जाएंगे? और एक कम से कम 10 एप्लीकेशन उनको दिया गया होगा। इस बार भी हम लोग 17 तारीख को देकर आए थे। हम लोग अक्टूबर महीने से उनको ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर का ऐसी मानसिकता है ना कि जब तक हम लोग कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं करते, कहीं बैठ नहीं जाते, तब तक वो बात ही नहीं सुनते हैं। भयभुनी होए ना गोपाला, एक सुने ना कि जो यहाँ के कुलपति हैं प्रोफेसर राकेश भटनागर, वो जब से इस विश्वविद्यालय में आए हैं उन पे क्यों इतने आरोप लगते हैं? मैं देख रहा हूँ उधर आपने पोस्टर भी लगा दिया है, भटनागर भटक होते आया है कि आरोप लगाया जाता है। हर बार में कुछ न कुछ ऐसा काम करी जाते हैं कि जिसने मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं है। कि जैसे हम लोगों के बगल में यूनिवर्सिटी है विद्यापीठ में चुनाव भी हो रहा है, पठन पाठन का भी कार्य शुरू हुआ है। क्या वहाँ के विषय मतलब नासमझ हैं? केवल यहीं के विषय जो है समझदार हैं, बाकी और लोग तो सारे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी क्लासेज वगैरह वो पहन हुई हैं। यहाँ तक कि प्राइमरी के स्कूल जो छोटे बच्चे हैं वो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए। छोटे बच्चे आपके भी घर में होंगे, हमारे भी घर में हैं। छोटे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं किए, लेकिन उन लोगों का भी, बच्चों का भी कॉलेज शुरू कर दिया गया, स्कूल शुरू कर दिए गए, लेकिन हम ही लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया हम सबसे। थैंक यू सर। तो ये थे भाई बीएचयू के छात्र जो इस बात के लिए अड़े हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी खोल दिया जाए। बहुत ही तर्कपूर्ण बात है कि अगर बिहार और बंगाल में चुनाव हो सकता है, सिनेमा हॉल अपने 100% क्षमता के साथ खोली जा सकती है, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुलेगी और यहाँ के छात्र पढ़ेंगे क्यों नहीं? ये अद्भुत बात है कि छात्र कह रहे हैं कि हमारा विश्वविद्यालय, हमारा संस्थान खोलिए। आपने अंत में सुना एक छात्र ने जिक्र किया कि काशी विद्यापीठ बगल में ही है, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, वहाँ चुनाव हो रहा है छात्र संघ का। आज प्रचार का आखिरी दिन था, 25 तारीख को वहाँ चुनाव होने, पूरी क्षमता के साथ यूनिवर्सिटी चल रही है। तो आखिर कब तक ऐसे चलेगा कि बगल के विश्वविद्यालय खुलेंगे, चुनाव होंगे देश में, लेकिन पढ़ाई के लिए छात्रों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा कि हमारा यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। इस छात्र प्रदर्शन के बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे वेबसाइट खबरतकमीडिया.in से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इन छात्रों की बातें आगे तक पहुंच सके, आला अधिकारियों तक पहुंच सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर तक मीडिया।